ऋषभदेव आज भी स्मरण में है हमारे। कुछ तो किया होगा ना उनने अपने जीवन में, कुछ नहीं किया। ध्यान रखिए, नंबर 2 की कमाई से, बेईमानी से, चालबाजियों से पैसा तो आ जाएगा, लोकप्रिय नहीं बनोगे। जब अखबारों में नाम छपेगा ना, तब सारी दौलत हंसेगी तुम पर कि देख तूने अपनी जिंदगी में ये कमाया। दुष्चरित्र की दुर्गंध फैलती है, वो सच्चरित्र की सुगंध फैला करती है। नाभि राय के पास सच्चरित्र है, सुगंध फैल रही है, अगरबत्ती की तरह जल रहे हैं, खुशबू बिखेर रहे हैं। ध्यान रखना, मालूम है तुम्हें, एक दीपक जलता है, एक अगरबत्ती जलती है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। दीपक के पास सुगंध नहीं होती है, दीपक के पास कोई ताकत नहीं होती है। एक हवा का झोंका दीपक को बुझा दिया करता है, और बाती का मुंह काला हो जाया करता है। लेकिन अगरबत्ती को देखा है कभी? वो दीपक की जैसी रोशनी तो नहीं देती है, प्रकाश तो नहीं देती है, लेकिन कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो अगरबत्ती को बुझा नहीं सकता है। ध्यान रखना, जितनी हवा चलेगी अगरबत्ती और जलेगी। ध्यान रखना, और जितनी जलेगी उतनी सुगंध बिखेरते चली जाएगी। क्या बनना है? दीपक की लौ बनना है या अगरबत्ती की छोटी सी चिंगारी बनना है? ध्यान रखिए, छोटी है लेकिन बड़ी सुगंधित है। लोकप्रिय हो गए नाभि राय, झुंड के झुंड देवताओं के चले आ रहे हैं नाभि राय के दरबार में। कौन आ रहे? देवता स्वर्ग के। तुम्हारे यहां कौन आता है? बोलो। हम नहीं जाएंगे उनके यहां। क्यों? बुलाया नहीं, कार्ड नहीं दिया, फोन नहीं किया। ये कमाया है तुमने। बताओ ऋषभदेव वालों, मैंने तुम्हें कार्ड देके बुलाया है क्या? फोन करके बुलाया है क्या? नहीं बुलाया ना। ध्यान रखिए, ऋषभदेव ने, नाभि राय ने किसी को फोन थोड़ी किया था, नाभि राय ने किसी को दूत को थोड़ी भेजा था, लेकिन फिर भी देवता स्वर्ग लोक खाली करके उनके आंगन में पहुंच जाते। असंख्यात देवी देवता, थोड़े बहुत नहीं, सारे देवता हाथ जोड़कर किंकर की भांति सौधर्म इंद्र जिनके आंगन में नृत्य किया करता है, भूल जाता है मैं देवलोक का देवेंद्र हूं, मैं सारे स्वर्गों का राजा हूं, इंद्र हूं। भूल जाता है भगवान के आंगन में किंकरों की भांति नृत्य किया करता है। विचार करिए, सोचिए, सुध बुध खो देता है सौधर्म इंद्र। सारे देवी देवता अपने को धन्य मानते हैं। मान्यवर, इसे कहते हैं लोकप्रियता, इसे कहते हैं प्रतिष्ठा, इसे कहते हैं जीवन में हमने कुछ कमाया है। क्या कमाया तुमने? जबरदस्ती कह के तो मोमेंटो पकड़ते हो तुम, बोल बोल के तो सम्मान कराते, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा मोमेंटो नहीं आया, भड़क गए। अरे इस पे मत भड़को, भड़कना है अपने दुष्चरित्र पे भड़को, सच्चरित्र बताओ, बनाओ। बड़े बड़े पद तुम्हारे चरणों में अभिनंदन करने के लिए पड़े रहेंगे। ध्यान रखिए, क्या होगा कहने से, नाम लिखाने से, मेरा मोमेंटो दो, मेरी माला नहीं दी। अभी हुआ ना अधिवेशन, कितनों के फोन, हमारा मोमेंटो छूट गया। धत तेरे की, 150 रुपए में, 500 रुपए में तुम लोकप्रिय हो गए। ध्यान रखिए, क्या होता है इससे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? अश्कों में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? काम जो इंसान के इंसान भी ना आ सका, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? ये अश्क में भीगी हुई मुस्कान, कुछ नहीं होता इससे। महाराज के पास गए, मंच पर नहीं बुलाया। अरे ऐसा जीवन बनाओ कि जब तीर्थंकर तो 4 बार दिव्य ध्वनि खिरती है, लेकिन चक्रवर्ती ऐसा पुण्य लेकर आता है
कि असमय में ही भगवान बोल पड़ा करते हैं। ये चक्रवर्ती का पुण्य हुआ करता है। इतने पुण्यात्मा चक्रवर्ती होते हैं कि बिना समय के भी भगवान उनसे बोलने लगते हैं। ध्यान रखिए, महाराज के पास गए, महाराज बोले नहीं। अरे तुमने किया क्या है जो हम तुमसे बोले? क्या किया? ऐसा कौन सा तुमने बड़ा समाज का, धर्म का नाम रोशन कर दिया? बस हम बाहर से आए हैं। आए हो तो आए हो, बाहर वाले बाहर रहो। ध्यान रखिए, क्या भीतर पहुंचने का प्रयास किया है जिंदगी में? इतनी दूर से तो गए, देखा नहीं, बोला नहीं। मैं क्या बोलूं? मैं परेशान हूं लोगों से। बाहर से लोग आए, महाराज बोले। क्या बोले? तुम्हारा रत्नात्रय पूछे? क्या बोले हम तुमसे? बताइए, क्या बात करें हम तुमसे? ये पूछे कि तुम्हारी बीवी कैसी है? पलट के उत्तर मिल गया कि मेरी बीवी में आपको क्या इंटरेस्ट है, तो फिर हम क्या कर लेंगे? ध्यान रखिए। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी बेईमानी का धन कैसे ये पूछूं मैं तुमसे? ध्यान रखिए। आते हैं ना लोग, हमसे पूछते हैं, महाराज आपका रत्नात्रय कैसा है? धत तेरे की, पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये कहां से आ गया? मैंने तो किसी पुराण में पंडित जी नहीं पढ़ा कि राजा श्रेणिक ने जाके मुनियों से पूछा हो कि आपका रत्नात्रय कैसा है। अरे खुद का ध्यान रख, हमारा क्या पूछता है? महाराज आहार कैसे हुआ? पट्टा 4 महीने में 1 दिन तो आहार देने नहीं आया। वो पूछता है कि आपका आहार कैसे हुआ? करेगा क्या तू? बकवास करने आया है क्या? महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं पूछता हूं तू डॉक्टर है क्या? खुद का तो बीमार होता है, कंपाउंडरी तक तो आती नहीं है, महाराज का स्वास्थ्य पूछता है। विचार करिए, क्यों पूछ रहा है? वो पूछ नहीं रहा, ना उसे मेरे रत्नात्रय से कुछ लेना देना है, ना मुझे मेरे आहार से कुछ लेना देना है, ना मेरे स्वास्थ्य कुछ लेना देना है। वो तो ये दिखाना चाहता है कि मैं आ गया आपके पास। ध्यान रखना, अपनी उपस्थिति का एहसास कराना। नहीं मेरे भाई, अपने जीवन में ऐसे काम करो कि तुम रहो या ना रहो, संत की जुबान पर तुम्हारा नाम आना चाहिए। नाभिराय एक श्रावक, संत उन्हें आदर से पुकारते हैं महाराजा नाभिराय। एक श्राविका मरुदेवी, वो बीतरागी संत कहता है कि हे माता, तेरे जैसा पुण्यशाली जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम आचार्य मुनि भी तेरे पुण्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या जगत जननी रही, श्री नाम सतानि सतसो जनयंत्री पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। आचार्य माने तुम कहते कि तेरी जैसी माता कहां मिलेगी, किसको प्राप्त होगी? धन्य है तू मां। महाराज आशीर्वाद दो, महाराज आशीर्वाद दो। ऐसे काम करो ऋषभदेव की नारियों कि महाराज तुम्हें आशीर्वाद नहीं, महाराज तुम्हें धन्य धन्य कह करके पुकारे। ध्यान रखना कि धन्य हो गई वह माता, धन्य हो गए वह पिता। रिद्धिधारी मुनि भी जिन्हें धन्य धन्य कह करके बुलाएं, वह होती है जीवन की लोकप्रियता। ध्यान रखिए, ये झुंड के झुंड जो नाभिराय के दरबार में आ रहे हैं, देवता चले आ रहे हैं, काय के लिए आ रहे हैं? कि नाभिराय थोड़ा सा रत्न का हार फेंक दें, हम उठा करके ले जाएं। नहीं, वो ऋषभदेव वाले नहीं हैं। ध्यान रखिए कि नाभिराय कुछ मोहरें लुटा दे, देवता उठा करके ले जाए। ये रत्न, ये मोहरें देवताओं के किसी काम की नहीं है। ध्यान रखना, क्या लेंगे नाभिराय से? क्या, किस लिए आ रहे हैं वो? बताइए। ये देवता स्वर्ग से उतर कर क्यों आ गए धरती पर? क्या चाहिए? क्या अभिष्ट है उनका? क्या इष्ट है उनको? क्या चाहिए देवताओं को? सौधर्मिंद्र की जो संपदा है ना, उसके सामने नाभिराय के पास कुछ भी नहीं। इतनी रिद्धियां, इतनी सिद्धियां, इतना वैभव सौधर्मिंद्र के पास, नाभिराय तो गरीब है उनके सामने। फिर क्यों एक इतना संपन्न व्यक्ति, देवत्व को प्राप्त व्यक्ति
साधारण से नाभि राय को शीश झुकाता है। क्या चाहिए उनको? तुमको तो यही चाहिए ना, मंदिर में जाके मेरी दुकान चला दो, बच्चे की शादी नहीं हो रही सेट करा दो, हे भगवान मेरा ऐसा करा दो, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं लग रही है। दैट तेरे की सौधर्म इंद्र से फकीरों जैसे जाओगे तो फकीर बनकर लौटोगे, और इंद्र जैसे जाओगे इंद्र बनकर के लौटोगे। मंदिर में कैसे जाते हो? भिखारी बनकर, कटोरा लेके जाते हो, वापिस लौट कर आ जाते हो। इसलिए अपने यहां जैन दर्शन में भगवान की पूजा मनुष्य बनकर नहीं, इंद्र बनकर की जाती है, सौधर्म इंद्र बनकर के की जाती है कि यहां गरीबी मत दिखाना भगवान को। अमीर दिल लेकर जाओगे तो अमीर ही बनकर लौटोगे। वो सम्राट ही क्या, वो सम्राट ही क्या जो भीतर से फकीर ना हो, और वो फकीर ही क्या जो भीतर से सम्राट ना हो। हम फकीर हैं लेकिन भीतर से सम्राट। लोकप्रियता नाभि राय अर्जित कर रहे हैं। क्यों आए ये देवी देवता? बताओ तो, किस लिए आए? नाभि राय के द्वार पे धन संपत्ति, रुपया पैसा, ऐश्वर्य, नाम, प्रतिष्ठा, पद, इनके लिए आए क्या? सौधर्म इंद्र को कौन नहीं जानता विश्व में? ये मत सोचो कि सौधर्म केवल जैनों के हैं। अजैन के शास्त्रों में भी देवेंद्र का वर्णन हुआ, शक्रेंद्र का वर्णन होता है। फिर क्यों आए वो सब कुछ नजरअंदाज करते नाभि राय के द्वार पर? कुछ पाने के लिए नहीं, हृदय का उल्लास व्यक्त करने के लिए, भीतर की भक्ति व्यक्त करने के लिए, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, आनंद व्यक्त करने के लिए। क्योंकि जो सुख यहां है वो सुख स्वर्गों में प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखिए। जब तक भगवान स्वर्ग में रहे तब तक इंद्र ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब तक कोई सौधर्म इंद्र ने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। सर्वार्थ सिद्धि में भगवान रहे, सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग का इंद्र, उसने कोई संबंध नहीं रखा उस जीव से। लेकिन जैसे ही भगवत्ता की राह प्रारंभ होती है, 6 महीने आयु के शेष बचते हैं, सौधर्म इंद्र अपने संबंध बनाना प्रारंभ कर दिया करता है कि हे जगत के नाथ, अब तुम सर्वार्थ सिद्धि के नाथ नहीं, 3 लोक के नाथ बनने के लिए इस संसार में अवतरण ले रहे हो। हम अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। एक बात बताऊं ऋषभ देव वालों, किसी के प्रति गुस्सा आता है तो तुम उसे तुरंत व्यक्त करते हो या नहीं? मन खराब होता है तो तुम्हारा चेहरा उस खराब मन की अभिव्यक्ति देता है या नहीं देता है? किसी से मन आपका खराब हो गया तो आपके बोलने के अंदाज बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? सुंदर जी, बदल जाते हैं ना। बैठे बैठे मन खराब हो जाए, जय जिनेन्द्र करने की स्टाइल सेठ जी चेंज हो जाती है कि नहीं? हो जाती है ना। और किसी से मन अच्छा हो तो भीतर क्या होता है? उससे मिलने को मन करता है। अक्सर हम एक काम करते हैं कि गालियां तुरंत व्यक्त करते हैं, दुर्व्यवहार तुरंत व्यक्त करते हैं, अपनी खीज तुरंत व्यक्त करते हैं, अपना क्रोध तुरंत व्यक्त करते हैं। लेकिन किसी से प्रेम हो ना, उसे व्यक्त करने में कंजूसी करते हैं। क्यों करते हो कंजूसी? किसी की अच्छाइयों को अभिव्यक्त करो, किसी के प्रति अच्छे भाव हो तो उन्हें व्यक्त करने का प्रयास करो। नहीं करते। किसी के प्रति प्रेम हो, हर कोई भावों की सूक्ष्म भाषा को नहीं समझता है, प्रदर्शित करना पड़ता है। अभी इस चातुर्मास में कोई गड़बड़ कर दे तो सब बोलेंगे ये खराब है, ये खराब है। जो अच्छा है उसकी जय जयकार नहीं करते हो। उसने वक्त दिया, उसने समय दिया, उसने सब कुछ दिया,
प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं करते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं इस ऋषभ कथा के माध्यम से, यदि बुराई क्रोध की अभिव्यक्ति करते हो, इसको थोड़ी देर को रोक दिया जाए और प्रेम की अभिव्यक्ति की जाए तो धरती स्वर्ग बदलने में ज्यादा देर नहीं लगे। प्रेम अभिव्यक्त करो, उसे छुपाओ मत। तुम तो इतने नादान हो कि पत्नी से भी प्रेम छुपाते हो, करते हो, लेकिन बोलते, एक बार बोल के देखना, एक बार कह के देखना। पत्नी भी जानती है कि बहुत चाहते हैं, लेकिन मुंह से कंजूस है, पैसा तो खर्च करता है। पैसे से कंजूस कम लोग होते हैं, बोलने से कंजूस ज्यादा लोग होते हैं, बोलता नहीं है। एक बात बताओ, किसी को प्रेम अभिव्यक्त करोगे तो उसे आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा? बोलिए, आनंद मिलेगा ना, सुख मिलेगा ना। इसलिए तो 1008 नामों से सौधर्मेंद्र भगवान का प्रेम अभिव्यक्त करता है। हे जिनेंद्र तुम 3 लोक के नाथ हो, हे जिनेंद्र, हे आदिश्वर, हे अर्धनारीश्वर। 1008 नाम से सौधर्मेंद्र ने भगवान की स्तुति की। स्तुति का अर्थ क्या है? किसी की अच्छाई को व्यक्त करना। इंद्र व्यक्त ना करता तो भी भगवान 1008 नामों से, क्या अनंत नामों से जाने जाते, लेकिन भक्ति कैसे प्रदर्शित होगी? क्रोध व्यक्त मत करो, प्रेम व्यक्त करो। कमियों पर अपना चेहरा मत बिगाड़ो, अच्छाइयों पर मुस्कुरा करके देखना सीखिए। विचार करना। ये देवता लोग अपना प्रेम व्यक्त करने आ रहे हैं, देवियां प्रेम व्यक्त करने आ रही हैं, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। भगवान के प्रति जो प्रेम जागृत हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम जन्म कल्याणक हुआ करता है। जाते हो ना मंदिर, कोई कहता है हम कुछ पढ़ते नहीं, बोलते नहीं, चुपचाप दर्शन करके आ जाते हैं। भगवान ने जुबान नहीं दी क्या तुमको? दी है ना। सोचना है आपको, विचार करना है, चिंतन करना है। यदि किसी के प्रति प्रेम जगा है, अभिव्यक्त करो, उसको दर्शाओ, दिखाओ, बोलो। संगीत का सुरीला सफर, सुर विद्या